हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सलमान। जैसा कि उम्मीद थी और लग रहा था स्पेकुलेशन से कि रशिया हमें ऑफर कर सकता है SU-57। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जब व्लादिमीर पुतिन इस साल इंडिया आएंगे तो हो सकता है वो हमें ऑफर करें 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट SU-57। दरअसल इंडिया इज़ डायरेक्टली इन द नीड ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट। हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। हमारे पास इस वक्त राफेल है जो कि 4.5 जनरेशन में आता है और वही सबसे लेटेस्ट इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास है। इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन, लेकिन इस वक्त सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है जो कि ऑपरेशनल है। IAF ने कई बार कहा है कि वी आर ऑपरेटिंग बिलो लिमिट, तो हमें अपने सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। इसलिए प्लीज़ जल्द से जल्द आप जो फाइटर जेट्स की जो कमी है उसको पूरी करें। इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह सर, उन्होंने भी कहा, कई बार उन्होंने HAL को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि HAL ने जिम्मेदारी ली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, लेकिन 40 तेजस का जो डिलीवरी थी वो अभी तक नहीं हुई और ये डेवलपमेंट बहुत स्लगिश है। उन्होंने इस बात पर भी पॉइंट आउट किया कि जो टेक्नोलॉजी पर इस वक्त HAL काम कर रहा है वो आउटमोडेड हो चुकी है, और जहां आज रशिया, अमेरिका, चाइना दूसरी टेक्नोलॉजी और अपग्रेड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर HAL उनसे पिछड़ता दिखाई दे रहा है। ये चिंता की बात है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व चाइना ने अपना 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सबके सामने शोकेस किया, जिससे कई देश चौंक गए, भौचक्के रह गए। और इसके साथ ही साथ चाइना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान को देने वाला है, जो कि अगले 2 साल में उसे मिल जाएंगे। तो ऐसे में यदि भारत के पास कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं होगा तो वो कैसे अपने एडवर्सरी को एयर कॉम्बैट में हरा पाएगा या पछाड़ पाएगा। इसलिए SU-57 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट तो F-37 भी है। F-37 अमेरिका का है, लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है और ये भी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लैस है और अपने क्लास में अपना दबदबा रखता है। इसे US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल यूज़ करते हैं, लेकिन SU-57 भी सिमिलर आपको देता है फीचर्स। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, मैन्यूवरेबिलिटी है और एक पायलट को रूम मिलता है कि वो मैन्यूवरेबिलिटी के साथ साथ स्टेल्थ के साथ साथ बैलेंस बनाते हुए सामने एडवर्सरी को टारगेट कर सके। इसलिए अगर शॉर्ट नोटिस पर हमें करना पड़ा तो SU-57 एक अच्छा रूम हमें देता है। F-37 को लेकर बात उठी थी, लेकिन कोई फर्दर न्यूज़ नहीं आई, तो ऐसा लगा कि शायद इंडिया F-37 पर इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए शायद SU-57 सुखोई 57 पर बात हो, सुखोई 57 को लेकर कुछ चर्चा हो, जो शायद हम जल्दी एक्वायर कर ले। अगर पुतिन ये ऑफर देते हैं कि हम सुखोई के साथ बात करेंगे और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि मेक इन इंडिया को भी पुश मिलेगा। डिफेंस में मेक इन इंडिया को पुश मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब तक हम अमेरिका, रशिया, इज़राइल इन पर डिपेंड रहेंगे अपने डिफेंस हार्डवेयर के लिए। अगर यदि को प्रोडक्शन की बात होती है कि कोई इंडियन कंपनी हो, इंडियन प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो या गवर्नमेंट PSU हो और साथ में सुखोई आए और दोनों मिलकर इसे बनाएं, तो भी अच्छा है। इससे जॉब जनरेट होगा और एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी डेवलप होगा डिफेंस से रिलेटेड। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फ्लीट है, एयर फ्लीट, वो प्रॉपर मजबूत हो और पूरा हो, क्योंकि हम वी आर ऑपरेटिंग बिलो आवर स्ट्रेंथ और 42 स्क्वाड्रन जो है हमारे पास, उससे भी ऊपर हम जा रहे हैं, उससे भी ऊपर जाने की बात हो रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 एडवर्सरी हमारे सामने है, एक तरफ है चाइना, एक तरफ है पाकिस्तान, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि शायद ये 50 को भी क्रॉस कर जाए हमारा स्ट्रेंथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 को भी टच कर सकता है। तो ऐसे में हमारी एयर फ्लीट अगर अंडर ऑपरेशन रहेगी, बिलो ऑपरेशन कैपेसिटी ऑपरेट करेगी, तो सही नहीं रहेगा। अब देखते देखते इंडिया का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जो चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तो उसको देखते हुए हमारे पास एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तो होना ही चाहिए। 6वीं पीढ़ी का तो चलिए बात की बात है, हम आगे उसमें सोच सकते हैं, लेकिन अभी एमका को भी आने में समय है। अभी एमका भी 2035 तक ही हमको दिखाई देगा। तो ऐसे में एक शॉर्ट नोटिस पर प्रूवन टेस्ट हमें एक 5वीं पीढ़ी का बिल्कुल फाइटर जेट मिलना चाहिए और होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स के पास। तभी हम इक्विप हो पाएंगे विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और हम बिल्कुल तगड़ी
वो दे पाएंगे, अब एक मुकाबला दे पाएंगे अपने दोनों एडवर्सरीज को। अदरवाइज फिर हम तो यहाँ पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अब एयर कॉम्बैट में हो या ग्राउंड लेवल पर हो तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ हम दूसरे डिफेंस हार्डवेयर को मौजूद करना चाहिए, जिसमें ड्रोन्स आते हैं और दूसरे डिफेंस हार्डवेयर आते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, और जब तक दिन आते हैं तब तक पता चलेगा कि क्या भारत और रूस ने फाइनली तय किया है और उन्होंने की क्या योजना है, और आगे चल कर इस पर क्या बात होती है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड स्प्रेड दिस न्यूज़ फॉर वाइडर एजुकेशन। एंड जय हिंद, जय भारत।